होम्योपैथी क्यों यूज़ करना चाहिए और क्यों ज़रूरी है यूज़ करना, इसके बारे में मैंने आपको बताया है। और इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। होम्योपैथी के बारे में जो आज मैंने बताया है बिल्कुल सही बताया है, और जो मैंने आजमाया है लोगों पे दवा को दे करके उसी चीज़ों को मैंने बताया है। मैं अपने तरफ से कुछ भी नहीं बताया, मैंने कोई लगाव बझाव नहीं किया है। इसलिए इसको गौर से आप देखिएगा इस वीडियो को, तो आपको बहुत सी चीज़ मालूमात होगी और आपके अंदर हौसला पैदा होगा। आप लोगों का भला कर सकेंगे और लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकेंगे। लोहा लोहे को काटता है, लोहा लोहे को काटता है। लोहा को काटने के लिए लोहा की ज़रूरत पड़ती है। लोहा से बनी हुई आरी वही लोहे को काटता है। इसी तरह से होम्योपैथिक की दवा है, जिस दवा से बीमारी पैदा हुआ उसी दवा के ऊंची पोटेंसी को यूज़ करने से वो बीमारी ठीक हो जाती है। होम्योपैथिक में जितनी भी दवा है उसकी प्रूविंग हुई है, उसकी परीक्षा की गई है। लोग उस दवा को ज़्यादा मात्रा में पी लिया और बैठ गए कलम और कॉपी लेकर, और जिस्म के अंदर जितनी भी तब्दीलियां आ रही हैं, सर से लेकर पांव तक क्या महसूस हो रहा है, कहाँ पे दर्द हो रहा है, मन में कैसा विचार आ रहा है, चमड़े पे क्या निकल रहा है, बुखार आ रहा है, पसीना आ रहा है, पेशाब में तकलीफ हो रहा है, इन सब बातों को नोट किया जाता था। और एक आदमी नहीं, एक से ज़्यादा आदमी लोग उस चीज़ को इस्तेमाल करते थे, उसे खा लेते थे, उसे पी लेते थे, और उसके खाने के बाद पीने के बाद जो भी सिम्टम सामने आता था, जो भी सिम्टम लोग महसूस करते थे, उसको लिखा जाता था। यही नियम है, इसी से नियम बनाया गया और देखा गया कि इसी तरह से मिलता जुलता सिम्टम अगर किसी इंसान में पाया गया, जिस रोगी में पाया गया, चाहे वो रोग कोई भी हो, उस रोग का कैसा भी नाम हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। सिम्टम अगर है, छटपटी है, बेचैनी है, सर में दर्द है, आँख में जलन है, पेशाब में जलन है, कब्ज की शिकायत हो गई है, या जिस्म के किसी पार्ट्स में सुन्नता आ गई है, वो मुर्दा हो रहा है या हो चुका है, तो उस बीमारी के सिम्टम को दवा में तलाश किया जाता था। अगर बिल्कुल मिलता जुलता सिम्टम है तो उसी दवा से वो तकलीफ़ दूर होती है। जैसे सर में दर्द है और दर्द इस तरह से झुकाने से बढ़ता है, तो ये बेलोडोना का सिम्टम है। पीछे की ओर झुकाने से बढ़ता है तो ये ग्लोनाइन के सिम्टम है। पेट का दर्द है, अगर झुकने से घटता है तो ये कोलोसिंथ दवा के सिम्टम है। अगर इस तरह से घटता है तो डायस्कोरिया का सिम्टम है। अगर आँख से पानी चल रहा है, नाक से पानी चल रहा है, नाक की खाल जल सी गई है, नाक बहर रहा है,
इसमें एलियम सेपा काम करती है। अगर आँख से पानी गिर रहा है और उस पानी से आँख को तकलीफ है तो उसमें यूफ्रेजिया काम करती है। अगर बेचैनी की हालत है और मरीज़ पानी मांग रहा है, अगर वो घूंट घूंट पानी पी रहा है, पानी पीने से डर महसूस कर रहा है, उसे डर लग रहा है, मरने का डर, तो वैसी हालत में आर्सेनिक एल्बम से ठीक होता है। अगर मरीज़ एक एक गिलास पानी पी रहा है फिर भी उसकी प्यास न बुझ रही हो, तो वहाँ पे ब्रोवेनिया एल्बम नाम की दवा काम करती है। मरीज़ बहुत चिड़चिड़े स्वभाव का है, बहुत गुस्सवर है, ज़रा ज़रा सी बात में भड़क उठता है, गाली गलौज करने लगता है, मारपीट करने पे आमादा हो जाता है। वैसे मरीज़ को नक्सवामिका दी जाती है। जो मरीज़ एकदम नरम स्वभाव का है, औरतों वाली मिजाज है, या कोई औरत है, वो अपने दुख को बयान करते करते रोने लगती है, कलपने लगती है, या रोने लगता है, कलपने लगता है, उसकी आंखें डबडबा जाती हैं, आंसू टपकने लगता है और खुली हवा पसंद करता है। खिड़की दरवाज़ा बंद करना उसे अच्छा नहीं लगता, उसे ताज़ा हवा की ज़रूरत होती है। वैसे मरीज़ को पल्सटीला दी जाती है और उससे देर अंदेर फ़ायदा होगा, चाहे मर्ज़ का कोई भी नाम हो। मरीज़ उबकाई ले रहा है, उसे लगेगा कि उल्टी होगा, लेकिन होता नहीं है। उस तरह के मरीज़, चाहे उसके साथ कोई भी मर्ज़ का नाम जुड़ा हो, इपिकॉक दिया जाए तो झट से फ़ायदा कर देता है। मरीज़ अगर उल्टी कर रहा है और उसके उल्टी में अनाज का दाना आ रहा है, जो खाया पिया है वो उल्टी के साथ निकल जा रहा है, उस तरह के मरीज़ को, और उसकी ज़ुबान पे सफ़ेद रंग की परत चढ़ी हुई है जैसे दूध लगा हुआ, उस तरह का मरीज़ कोई भी हो, चाहे उसका कुछ भी नाम हो, मर्ज़ का एंटीमक्रूट फ़ायदा करता है। चमड़े पे कोई खारिश खुजली हो और वो बहुत खुजलाता हो, खुजलाने से रति क्रिया का एहसास होता हो, बहुत अच्छा लगता हो, उस तरह के मरीज़ को सल्फर दी जाती है। अगर उस चमड़े में खुजलाने के बाद भयंकर जलन हो जाए तो उसे आर्सेनिक दिया जाता है। अगर चमड़े से पानी की तरह रतूबत खारिज हो और मरीज गोरा हो, मोटा हो, तो उसे ग्रेफाइटिस दी जाती है। ग्रेफाइटिस के मरीज की लक्षण जाड़े में घटता है और गर्मी में बढ़ता है। अगर गर्मी में ये चर्म रोग बढ़े तो उसे पेट्रोलियम दी जाती है। पेट्रोलियम के मरीज का चर्म रोग जाड़े में बढ़ता है। लोहा लोहे को काटता है। इन सब जो दवा की परीक्षा हुई है, इसमें यही सब सिम्टम पाए गए थे। और जिस तरह के आदमी में सबसे ज़्यादा सिम्टम नज़र आया, उस आदमी के लिए वो ख़ास दवा बना दी गई। होम्योपैथी की 1 ड्रम दवा लेने से मौत हो जाती है, उसी दवा का सूक्ष्म मात्रा भग्नाश, उस दवा की 1 बूंद को 100 बूंद पानी में या अल्कोहल में मिलाकर उसे डायल्यूट करने से वो पहली शक्ति बन जाती है। इसी तरह से दूसरी, तीसरी, चौथी ऊंचा होते चला जाता है। अब ये पोटेंसी जितना ज़्यादा ऊंचा होगा, उसमें दवा की मात्रा एकदम घटती चली जाएगी, न के बराबर हो जाएगा। लेकिन वही दवा सिम्टम रहने पे
इस्तेमाल की जाती है तो वो तीर की तरह काम करता है। दवा ज़ुबान पे दिया और उधर जो है पेट की दर्द गायब, सर की दर्द गायब, उल्टी आना बंद, मिजाज चंगा हो जाना। आजमाइए इसको, मटेरिया मेडिका को अच्छी तरह से पढ़िए। मैंने डॉक्टर एन.सी. घोष की कंपैरेटिव मटेरिया मेडिका का बहुत अध्ययन किया, बहुत से लोगों को फ़ायदा पहुंचा। जिसका सिम्टम साफ हुआ, मैच कर गया, एकदम उसको फ़ायदा होना ही होना है। ये मैंने आजमा कर देख लिया। मरीज़ ने कहा कि मेरे पेट में दर्द है और कोई भी खाना पानी हज़म नहीं हो रहा है। मैंने पूछा कि तुमने कौन कौन सी दवा ली। उन्होंने बहुत सी दवा को दिखाया, डॉक्टर्स के नाम बताए। उनमें से 2 डॉक्टर सर्जन थे जो इनका इलाज कर रहे थे। उसके सारे बयान को सुनने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि इसकी अलामत रात होने से बढ़ जाता है। उसने कहा कि रात होता है यानी सूरज गुरूब होता है और मेरे पेट में ऐंठन शुरू हो जाती है, और जैसे जैसे रात बढ़ते जाता है वैसे वैसे ये ऐंठन भी बढ़ते जाता है। मैं रात भर बेचैन रहती हूँ। स्पेज़मेक प्रेक्सिफोन कैप्सूल में खाती हूँ, थोड़ी देर के लिए उससे रिलीफ होता है, फिर दर्द वैसे ही शिद्दत अख्तियार कर लेता है। मैंने देखा कि इसे एक खुराक देकर ट्रायल कर ही लेता हूँ। मुझे और कुछ नज़र नहीं आ रहा था, बस एक ही दवा के सिम्टम मुझे समझ में आ रहा था। मैंने कलम उठाया और एक पर्ची पे लिख दिया और उसके परिवार से कहा कि जाओ ये दवा लेकर आओ। वो दवा लेकर आए। मैंने मरीज़ को वो दवा खिला दिया और कह दिया कि तुम्हें एकदम इससे ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। इसलिए कि भाई मरीज़ को तसल्ली, बहुत ही अच्छे ढंग से तसल्ली देना पड़ता है। बहुत सा दफ़ा देखा गया है कि अगर हम अच्छी तरह से मरीज़ को तसल्ली दे दिया तो उसकी आधी बीमारी उस तसल्ली देने से ही चली जाती है। लिहाजा मैं दूसरे दिन गया और उससे पूछा कैसी तबीयत है। उसने कहा कि मैं आज रात भर सोई हूँ, मुझे बहुत आराम मिला है। मैं समझ गया कि दवा ने सही काम किया है, सही सिम्टम था, सही काम कर गया। मैंने उससे कहा कि आप खाने पीने में पतली पतली चीज़ खाएं, साग सब्जी न खाएं, ये कहकर, इसलिए कि मैंने उसे सिफलिनम 1000 पावर में दिया। सिफलिनम ही दवा है जिसमें ऐसा होता है कि सूरज गुरूब होने के बाद इंसान के जिस्म में तकलीफ़ बढ़ते ही चला जाता है और सूरज जैसे जैसे निकलता है उसकी तकलीफ़ घट जाती है, चाहे वो जिस्म के किसी भी हिस्से में कोई भी तकलीफ़ हो। इसी के बरक्स मेडोरिनम है जिसकी तकलीफ़ सूरज निकलने के बाद शुरू होती है और सूरज गुरूब होते होते होने तक बढ़ती है और सूरज गुरूब हो जाने के बाद वो ख़त्म हो जाता है। तो मेरे भाइयों, मैं जो आपको ये सब बता रहा हूँ ये मेरी आजमाई हुई चीज़ है और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसलिए कि मैं रोज़ आपको कुछ ना कुछ बताऊँगा इंशाअल्लाह ताला। और इंसानों को मदद करें, इसी नीयत से आप मटेरिया मेडिका को पढ़ें कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद पहुंचाऊंगा। तो देखेंगे कि अल्लाह ताला आपको गैबी मदद करेंगे, आपके दिमाग को, आपकी मेमोरी को बहुत मजबूत कर देगा अल्लाह ताला। जो भी आप पढ़ेंगे आपके दिमाग में बसी रहेगी। जब कोई इस तरह का मरीज़ आएगा तो आपको फट से याद आ जाएगा कि ये तकलीफ़ में ये दवा देना चाहिए। ठीक है, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी कोई वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और
लाइक ज़रूर कर दें, इसलिए लाइक करेंगे तो मेरे को समझ में आएगा कि मैंने जो बताया लोगों को पसंद आया है, तो मैं अगली वीडियो बनाऊँगा। ठीक है।